नमस्कार प्यारे साथियों, जिनका भी 3 जुलाई को हिंदी का त्रैमासिक एग्जाम होने वाला है, उनके लिए 50 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कई वर्षों से त्रैमासिक एग्जाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि इस बार भी आपका आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन ऐसे है, तो इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, पूरा क्लास करके ही जाइएगा, क्योंकि यह ऐसे क्वेश्चन है जो कि 3 जुलाई को आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में, और हम क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, खोलकर देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश और नामवर सिंह, और ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वह बातचीत शीर्षक पाठ को लिखते हैं। और बातचीत जो है यहाँ पर आपका क्या है, तो बातचीत जो है वह आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। यह भी आपको पूछा जाता है कि बातचीत क्या है, तो बातचीत निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो यह जो चैप्टर का एक्सप्लेन जो आप पढ़े होइएगा, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि इसमें अमृतसर का चित्रण है। अमृतसर का जो है इसमें चर्चा होता है, अमृतसर शहर का चित्रा होता है। और इस कहानी का आपको जो है नायक किसे कहा जाता है, तो नायक जो है वह लहना सिंह को कहा जाता है। लहना सिंह को कहा जाता है। लहना सिंह को नायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति संबोधन किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वह किसने दिया था? यह क्वेश्चन आता है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई वर्षों से रिपीट हो रहा है। यह क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। और हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, रोज। देखिए रोज यहाँ पर है, रोज क्या है? तो रोज यहाँ पर क्या है? रोज कहानी है। रोज क्या है? कहानी है। रोज आपका कहानी हो जाएगा, और ऑप्शन बी आपका सही होगा। और इसका जो लेखक है वह कौन है, यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रोज कहानी का जो लेखक है वह कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका। देखिए अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, यह पूछा गया है। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। और अर्धनारीश्वर पाठ को किसने लिखा है? अर्धनारीश्वर पाठ को किसने लिखा है, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? 7 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम यहाँ पर क्या था? ऑप्शन है दीनदयाल, हर्षु दयाल, राम दयाल और सर्वेश दयाल। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल, यहाँ पर भी हो जाएगा। और इन्होंने कौन से पाठ की रचना की है? तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति की रचना की है। कौन से पाठ लिखे हैं? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, जो कि चौथा चैप्टर है क्लास 12th हिंदी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लहना सिंह। देखिए लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो है वह एक जमादार पद पर था। लहना सिंह फौज में होता है, फौजी। लहना सिंह सिख जमादार के पद पर होता है। और अगला यहाँ पर देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के रचनाकार थे। किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो यह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। यह सवाल जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो है रोज चैप्टर से लिया गया है। रोज चैप्टर का जो लेखक है वह सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी हो जाते हैं। तो उनको शॉर्ट में यहाँ पर अज्ञेय जी ही कहा जाता है। ठीक है, और रोज चैप्टर को जो लिखे हैं अज्ञेय जी ही।
लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और हाँ, जो भी साथी चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। इसमें देखिए बाल कृष्ण भट्ट की रचना पूछा गया है, तो आप लोग का पता ही होगा चैप्टर 1 जो है बातचीत, बातचीत ये भी किनका है, बालकृष्ण भट्ट जी का है। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिएगा, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका और प्राच्य विद्या। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्त हो जाने वाला है यहाँ पर रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और बातचीत भी इन्हीं का है, बालकृष्ण भट्ट जी का ही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था। यह जो है पलटन का विदूषक कौन था, यह जो है किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, तो यह उसने कहा था पाठ से लिया गया है, ठीक है। और उसका लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हो जाएंगे। उसने कहा था पाठ से लिया गया है, उसने कहा था पाठ से लिया गया है। इसका लेखक जो है वह हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हो जाएंगे। और इसका राइट आंसर जो देखिएगा यहाँ पर हजारा सिंह ऑप्शन है, अवतार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो इसमें जो है दोस्त आपका 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वजीरा सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। और हाँ, जो भी दोस्त देख रहे हैं त्रैमासिक एग्जाम के अकॉर्डिंग ही यह क्वेश्चन है। त्रैमासिक एग्जाम जो कि 3 जुलाई को होने वाला है उसके लिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो यह जो बात है वह जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि इस इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर आप गलती भी कर लेते हैं। आपको ज़्यादातर ध्यान में रहता है यहाँ पर कौन है, नहीं आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सवाल में आपको ध्यान देना है और सही से सवाल को पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है, तो इसमें आपका देखिए प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, सरस्वती और कुरुक्षेत्र, रसीमरथी, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये जो सभी हैं ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। लेकिन ऊपर वाला जो है ऑप्शन ए साकेत यशोधरा, वह आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का नहीं है। इसके साथ ही 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। देखिए अज्ञेय जी कौन सी पुस्तक लिखते हैं, तो वह हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और अज्ञेय जी ही जो रोज चैप्टर है, रोज कहानी है, उसको भी अज्ञेय जी ही लिखे हुए हैं। इसके साथ ही दोस्त 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, 16 नंबर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर, दिनकर यहाँ पर शॉर्ट नाम है, रामधारी सिंह दिनकर जी को ही बोला जाता है। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला था, तो वह संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 ऐसे अध्याय थे जो पुस्तक का नाम है, उसके लिए आप उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। देखिए जयप्रकाश नारायण जी ने जो बिहार में एक क्रांतिकारी टाइप के यह व्यक्ति थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने क्रांति किया, ठीक है, जिसका नाम पड़ा संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। देखिए यह एक चैप्टर भी है हिंदी का, आपका सिलेबस का एक चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसको रामधारी सिंह जयप्रकाश नारायण जी लिखते हैं। और इन्हें अमेरिका का दलाल कहा गया, ये क्योंकि अमेरिका गए थे अपना पढ़ाई को करने पूरा, तो इन्हें जो है वहाँ पर इसका दलाल बताया गया था, ठीक है।
और 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। साथियों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, ये इतना हल्का क्वेश्चन है तो आप लोग इसको कमेंट में बता सकते हैं, या फिर HW यह क्वेश्चन हम आपको रहने देते हैं होमवर्क में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोग बताइएगा। देखिए मेरे भाई, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार है, तो वो आप ऑप्शन देखिएगा, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और हाँ, ये सभी त्रैमासिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा दोस्त। देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया था। देखिए मेरे भाई, जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया था, यह जो देखिए उसने कहा था, जो आपका चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे तो हर साल क्वेश्चन लिया ही जाता है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, लहना सिंह। देखिए जर्मन लफ्टन को लहना सिंह ही मार गिराता है, आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। बहुत जल्द ही हम लोग 50 क्वेश्चन भी पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक जो है कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, शारदानंद गुप्त। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदानंद जी जो हैं, सदानंद जी, वह आपका यहाँ पर सही हो जाएंगे। फ्री प्रेस के मालिक वही थे। 22 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 22 नंबर देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल 1974। आप लोग एक इसका ट्रिक भी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिन है वह 24 है और सन 1974 है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो है 1974 का 4 और इधर 24 का 4, यह दोनों आप लोग याद रखिएगा, दोनों में जिसमें 4 आएगा और बीच में अप्रैल होना चाहिए, तो यह आपका किसी भी तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हुआ था। इसके साथ ही आप देखिएगा, व्याकरण से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वामता शब्द का अर्थ बताएं। वामता शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, नारीत्व होगा, पुरुषार्थ होगा, सत्रनता होगा, विपरीतता होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, वामता शब्द का अर्थ यहाँ पर विपरीतता हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है दोस्त आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, तो उनके कविता में मृदुता का गुण जो है नहीं था। आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्त। और हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने जो आईएससी की परीक्षा जो दिए थे वह बिहार विद्यापीठ से दिए थे। कहाँ से, बिहार विद्यापीठ से। आप लोग याद रखिएगा, बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, यह क्वेश्चन देख लेना, त्रैमासिक एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि कई बार से यह रिपीट हो रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन सब है, जो कि आने का ज़्यादा चांस है। देख लीजिए 2026 में, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है वह हुआ था। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात दोस्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना कौन सी है, तो उसने कहा था, देखिए उसने कहा था। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन का एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका 50 क्वेश्चन है, लेकिन 50 क्वेश्चन ही नहीं, इसमें आपका 70 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना। देखिए अपने आप से बातचीत करना, उसी को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। तो उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। देखिए उसने कहा था कहानी
की क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी की विशेषता का यहाँ पर पूछा गया है। तो उसने कहा था कहानी को लिखे कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह आपको हम पीछे भी बता चुके हैं। देखिए यह एक ऐसा कहानी है जो कि प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। प्रेम पर बलिदान जो उसने कहा था कहानी में लहना सिंह होता है। यह जब आप पूरा चैप्टर जब आप पढ़ाएंगे सफलता बैच में, जब आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। यह युद्ध की कहानी, देखिए यहाँ पर यह तीनों जो है यह इसका हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही है। उसने कहा था कहानी, फिर एक बार देखिए, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, युद्ध की कहानी है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। तो उस समय अब्दुल गफूर यहाँ पर हो जाएंगे, अब्दुल गफूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र जी क्या थे। प्रेमचंद्र जी एक कथाकार थे, क्या थे, कथाकार थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हम लोग 30 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। देखिएगा हम लोग अब बहुत जल्दी 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। देखिए जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी जी के द्वारा जो, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा जो रचना किया गया है पद्मावत का भाषा पूछा गया है, उसका भाषा अवधी है। क्या है, भाषा अवधी है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, देखिए सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। यहाँ पर ऑप्शन है अष्टछाप, सतमार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पुष्टि मार्ग। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। तुलसीदास जी के माता पिता का नाम हुलसी एवं आत्माराम दुबे था। क्या था, हुलसी एवं आत्माराम दुबे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 34 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास और रामानंद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। कौन थे, नरहरिदास। उसी तरह से 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो उसमें जो है अपूप का जो है नहीं हुआ है, बाकी दही, माखन, मिश्री ये सब का हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है और त्रैमासिक एग्जाम में तो आता ही है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। तो यह प्रेम शाखा के कवि है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। अमृतसर बाजार में जो लहना सिंह जी हैं उनके कौन रहते थे। तो उनके मामा जी रहते थे। कौन रहते थे, मामा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। देखिए इस तरह का जो सवाल है वो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल क्लास जो कि रख देंगे लेखक परिचय का। अगर ऐसा चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जिसमें इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन रखेंगे। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो बातचीत कौन सी विधा है। तो मेरे भाई बातचीत निबंध है। आपको ऊपर हम सबसे पहला क्वेश्चन में ही इसको बताए थे कि बातचीत साहित्य का निबंध है, ठीक है, निबंध है। साहित्य की कौन सी विधा है, निबंध है। इसको लिखे हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन लिखे हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी। इसको लिखे हैं बाल कृष्ण भट्ट जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोज, रोज कहानी की नायिका, मेरे भाई रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती है। कौन है, मालती है, ठीक है। और इसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि गैंग्रीन क्या है। तब आप लोग क्या आंसर करेंगे, गैंग्रीन क्या है। तब आप लोग क्या आंसर करेंगे, इसका आप लोग कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आप लोग को कमेंट में बताना है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं, समन्वयवादी। कैसे कवि, समन्वयवादी
समन्वयवादी, ठीक है मेरे भाई, समन्वयवादी तुलसीदास जी कैसे कवि हैं? समन्वयवादी। ऑप्शन डी आपका सही है। और हाँ, जितने भी दोस्त क्लास कर रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पर थोड़ा सा जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे, थोड़े से ऑडियंस जब हो जाएंगे, तब लाइव आने में थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। तो लाइव क्लास अगर स्टार्ट होना चाहते हैं हो तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। देखिए, सूरदास के पदों में कौन सा रस है? सूरदास के पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास जी के पद में वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान जो है कहाँ पर था? तो देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर था? जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं, ठीक है, भक्ति काल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाने वाला है, तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरदास जी का जो पद है किस पुस्तक से लिया गया है? तो सूरदास जी का पद है वह सूर सागर से लिया गया है। कहाँ से? सूर सागर से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जायसी की भाषा कौन सी थी? यह टिक लगा लेना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। जायसी की भाषा कौन सी है? रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अभी पीछे हम बताए हुए थे, अवधी भाषा। अवधी भाषा। जायसी की भाषा कौन सी थी? अवधी। और जायसी किस भाषा के कवि थे? अवधी। क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा घुमाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वही है। 46 नंबर देखिएगा, कौन सी कृति तुलसी रचित है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित इसमें कौन सा रचना है? तो ऑप्शन ए है लग्न पत्रिका, ऑप्शन बी है प्रणय पत्रिका, ऑप्शन सी है सीता स्वयंवर, और ऑप्शन डी है विनय पत्रिका मेरे भाई, विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका। ऑप्शन डी जो है वह आपका सही हो जाने वाला है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास जी की जो अभिरुचि है किस काम में था? तो उनका अभिरुचि है वह पर्यटन में था, सत्यसंग में था, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में था, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, ठीक है। और जितने भी साथी क्लास कर रहे हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है? कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है? तो कर्बक में प्रेम महिमा। देखिए, कर्बक जो है उसमें प्रेम महिमा पाया जाता है, ठीक है, प्रेम महिमा। और हाँ, ये सभी हिंदी का जो भी चैप्टर है, उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू की क्लास होना चाहिए, या फिर अभी थोड़े दिनों के बाद आप लोग कमेंट में इसका जो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास। और आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस, ऑप्शन ए है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और भक्ति रस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी भक्ति रस। और साथियों, आज का यहीं पर क्लास ख़त्म होता है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाए हैं, अगर हाँ, एक और ज़रूरी बात मेरे दोस्त, अगर आपको ये सभी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम वहाँ पर आपको लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए किसी भी साथी को, अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास की पीडीएफ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट का आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह से, तब तक के लिए जय हिंद।